नमस्कार दोस्तों, मैथ्स बाय धर्मेंद्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इससे पहले साधारण ब्याज की फर्स्ट क्लास हो चुकी है, आज सेकंड क्लास रहेगी। और आज भी जो क्वेश्चन पेपर में एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है, आज वो क्वेश्चन उठाए हैं, तो ये क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा कि अगर रेट 15% है, समय दिया है 3 साल और साधारण ब्याज इसमें दिया है अपने को 7,200 रुपए, तो पूछा है कि प्रिंसिपल क्या होगा। क्लियर है? तो प्रिंसिपल क्या होगा, ठीक है। इसको 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो जो सिंपल है, P गुणित R गुणित T अपॉन 100 बराबर से क्या होता है साधारण ब्याज। या तो पहले मेथड इससे कर सकते हैं, या अगर मूलधन 100 रुपए मानते हैं, अगर मूलधन कितना है 100 रुपए मानते हैं, तो ब्याज क्या बन जाता है, ब्याज बन जाता है R इंटू टी। क्लियर है? ठीक है। या फिर एक और मैंने बताया था, आप रेट को तोड़ लो तो 15 बटे कितना हो जाएगा 100। क्लियर है? आप तीनों में से कोई भी चीज लगा सकते हो। तो आइए चेक करते हैं। मैं सेकंड वाले मेथड से करके बताता हूं। अपने को सभी को पता है कि साधारण ब्याज में जो रेट रहती है वो हर साल सेम रहती है, ठीक है। तो पहले साल का अगर रेट जो है 15% है और अपने को 3 साल का बताना है, तो पता है कि 15 गुणित कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 45। मतलब जो 45 रुपए है वो क्या है, मेरा ब्याज है। जबकि 45 यूनिट का मान अपने कितने देके रखा है 7200। 45 यूनिट का मान कितना देके रखा है 7200। अगर 45 यूनिट का मान 7200 रुपए देके रखा है, तो मुझे बताइए मूलधन कितना मानेंगे 100। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो इसको हल कर देंगे तो 100 बटे कितना हो जाएगा 45 इंटू कितना हो जाएगा 7200। क्लियर है? काट देंगे 9 से, 9 पन्ना 45, 9 8 72 और 5 से काट देंगे, 5 एकम 5 बचे 3, 5 छक्का 30। कितना है 160 गुणित कितना हो जाएगा 100। तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 16,000। तो अपना मूलधन यहाँ पर कितना हो जाएगा आंसर 16,000 रुपए। क्लियर है? निश्चित है क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर प्रिंसिपल 8,000 रुपए दिया है, रेट आपको 8% है और समय आपको 8 साल दिया है, और उसमें पूछा है अमाउंट कितना होगा, मतलब मिश्रधन कितना होगा। और आप सभी को पता है कि मिश्रधन कैसे बनेगा। मिश्रधन मतलब कि मूलधन में अगर मैं क्या जोड़ दूं, ब्याज जोड़ दूं। मूलधन में अगर मैं ब्याज जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा कि नहीं, मिश्रधन बन जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आई? तो अपने को पता है कि 1 साल का जो रेट है वो 8% है। 1 साल का रेट अगर 8% है, 1 साल का रेट अगर 8% है, तो मुझे बताइए ब्याज क्या बन जाएगा 8 इंटू 8 बन जाएगा कि नहीं। क्लियर है? प्लस जब R इंटू 2 अपन ने माना है, तो जो मूलधन है वो कितना हो जाएगा 100 यूनिट हो जाएगा। टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 100 और 8 ये कितने हो गए 64। तो कितने यूनिट हो जाएगा 164 यूनिट क्या हो जाएगा अपना अमाउंट हो जाएगा। तो बस क्वेश्चन हल हो गया अपना। पता है अपने को कि 100 यूनिट का मान कितना देके रखा है अपने को 8,000 रुपए देके रखा है। 100 यूनिट का मान कितना देके रखा है 8,000 रुपए, तो 164 यूनिट का मान आपको बताना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 164 में कितने गुणा कर देंगे आप 80 का गुणा कर देंगे। गुणा कर दो, 8 चौके 32 के 2 हाथ के आए कितने हो गए 3। 8 चौके 32 के 2 हाथ के आए 3। 8 छंग 48 और 3 51 का 1 हाथ के आए कितने हो गए 5। और 8 एकम 8 और 5 कितने हो गए 13 और ये 0। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 13,120 रुपए। तो आंसर हो जाएगा 13,120 रुपए। कहने का मतलब है कि अगर अमाउंट पूछा है तो आप क्या करो R इंटू 2 ब्याज जोड़ लो, ब्याज में 100 रुपए जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा आपका मिश्रधन बन जाएगा। निश्चित है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अगर मूलधन 480 रुपए है और ये बढ़कर अमाउंट 20 महीने में 520 रुपए हो जाता है, तो आपको दर बताना है। क्लियर है? प्रिंसिपल कितना है आपका 480 रुपए है और यह 20 महीने में बढ़कर कितना होता है 520 हो जाता है साधारण ब्याज की दर से। तो आपको दर बताना है। दर बताने के लिए आपको क्या क्या चाहिए,
एक तो मूलधन चाहिए, ठीक है, एक समय चाहिए और एक साधारण ब्याज चाहिए। तो यहाँ पर साधारण ब्याज दिया है कि नहीं, अपने को पता है साधारण ब्याज कैसे निकल सकता है। अगर मैं अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल को घटा दूं तो साधारण ब्याज आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। तो अब घटा दो, 520 में से मैं कितना घटा दूं, 480 घटा दूं। क्लियर है, 520 में से अगर मैं 480 घटा दूं तो क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा कि नहीं। तो 12 में से 8 गए, कितने हो गए, 4। तो जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज कितना आ गया, 40 रुपए आ गया कि नहीं। साधारण ब्याज 40 रुपए आ गया। अब तो क्वेश्चन आप कर सकते हो, रख दो सिंपल फॉर्मूले में, छोटा सा क्वेश्चन है। तो ऐसा ही बराबर से क्या होता है, P गुणित R गुणित T अपॉन कितना हो गया, 100। साधारण ब्याज कितना है आपका, 40 रुपए। क्लियर है, प्रिंसिपल आपको 480 रुपए दे के रखा है। रेट आपको पता है क्या, नहीं। टाइम कितना है, 20 महीने है। 20 महीने को साल में कन्वर्ट कर दिए 12 का भाग लगा के और बटे में लगा दिया इसको। 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, 12 से काट दो, 12 एकम 12, 12 चुको 48, 4 से काट दो इसको कितनी बार, 10 बार, और 2 से काट देंगे कितनी बार, 5 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 5%। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन निश्चित आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर प्रिंसिपल 1500 रुपए है और रेट x/8% है और समय जो दिया है x महीना है और ये अमाउंट बढ़कर कितना हो जाता है, 1590 रुपए। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। प्रिंसिपल दिया है 1500 रुपए, रेट बोल रहा है x/8% है और समय जो है वो, समय जो दिया है वो x महीना हो जाती है और अमाउंट कितना बढ़कर हो जा रहा है, 1590 हो जा रहा है। तो आपको x का मान बताना है। तो बस सीधा सिंपल फॉर्मूला में रख दीजिए, कोई इसमें कुछ कलाकारी नहीं है। फॉर्मूला क्या है, SI बराबर से मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे कितना हो गया इसको। क्लियर है, साधारण ब्याज आपको बताना है। तो साधारण ब्याज के लिए आपको पता है क्या, 1590। SI निकाल लो यहाँ से, 1590 में से कितना घटा दें अपन, 1500 घटा दें तो क्या जाएगा, ब्याज आ जाएगा। ब्याज कितना आएगा, 90 रुपए। तो यहाँ पर 90 रुपए रख दीजिए। 90 बराबर से मूलधन कितना है अपना, 1500 रुपए। क्लियर है, रेट कितनी है अपनी, x/8%। क्लियर है, इंटू टाइम कितना है अपना, x महीना है। x महीना है तो इसको साल में कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, 12, और बटे में कितना हो जाएगा, पूरे का 100। क्लियर है, काट देते हैं इसको, डायरेक्ट काट दो। 0 से 0 कट गई, 9 से काट दो, एक काम करो 90 रहने दो। 1 0 से 1 0 काट गई, 3 से काट दो, 3 त्रिका 9, 3 5 15, कितना हो गया, 50 पर कट गया। और काट दो, 50 से कम 50 और 50 दूनी कितने हो गए, 100। तो ये कितने हो गए, 8 दूनी 16, गुणा कर दो, सबको एक तरफ ले आओ। तो ये कितना हो गया, 3 गुणित 2 गुणित 8 गुणित 12 बराबर से कितना हो जाएगा, x में x का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। क्लियर है, आ जाओ। तो क्या करते हैं, इसको पूरे में रूट में लेके आ जाते हैं अपन। तो इसको 3 गुणित 2 गुणित इसको लिख लो, 2 गुणित 2 गुणित 2 लिख सकते हैं। इसको 12 पे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और 4 3 12 बराबर से क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। तो सिंगल x निकालने के लिए क्या हो जाएगा, इस पे रूट डाल दो आप। देखो 3 कितनी बार आए, 2 बार आए तो 3 एक बार लिख लो। क्लियर है, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है तो कितनी बार लिख लो, 3 बार। तो 3 बार लिख लेंगे। तो 2 गुणित 2 गुणित 2, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दिए कितने हो गए, 24। तो जो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 24। क्लियर है, निश्चित है क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस बार बोल रहा है अगर मूलधन और साधारण ब्याज का जो रेशो है वो 10:7 है और समय आपको दिया है 5 साल, तो आपको बताना है कि दर कितनी है। मूलधन और ब्याज का जो रेशो दिया है वो 10:7 का दिया है और टाइम दिया है आपको 5 साल, तो आपको दर बताना है। तो सिंपल फॉर्मूले में रख दीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं है क्वेश्चन में, हल कर लेते हैं इसको। इसको भी x मान लो, इसको भी x मान लो नहीं मान लो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। तो SI बराबर से क्या होता है, P गुणित R गुणित T अपॉन कितना हो गया, 100। क्लियर है,
SI कितना है भाई, SI 7x दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया है 10x, रेट आपको बताना है, समय कितना है 5 साल, बटे कितना हो गया 100। देखो x से x कट गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, काट देते हैं, 1 0 से 1 0, 5 से काटो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। तो जो r की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 14%। ठीक है, तो आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन हुए हैं आप एक बार और लगा लीजिएगा इनको, पहला पार्ट हो चुका है, पहला पार्ट जरूर देख लीजिएगा, आज सेकंड पार्ट है। तो आज इतना ही रखते हैं, जय हिंद जय भारत।